लड़की आर्टिस्ट से ज्यादा वो डांसर के तौर पे नजर आती हैं स्टेज के ऊपर। नहीं वो उनके लिए तकलीफ दे नहीं है ना, क्योंकि वो आती खानदान से नहीं है। एक कुड़ी है हीरा मंडी तो आंदी है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੌਪ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ मुझे अपने पास से 5 साल पीछे नहीं हटने दिया, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ। मैं ऐसी बदतमीज औरत हूँ कि मैंने कहा जरूरत किवें होवे। मैं आज भी हमदर्दी कर रही हूँ लड़कियों से कि जे मेरी किश्ती च सवार होना ही ते ज़हन दे विच रख कि मैनू तेरा पता लग गया है कि तू हलाल और हराम दा तेनू पता है। कौडू ते जलील है बड़ा मेरा यार कौडू साहब माय लव। हाय मैं कौडू तेरे नाल ब्याह कर लेंदी ते चंगा ही सी कम से कम। अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ। मुश्किलात देखने में तो मुझे लगता है कि टूरदे फिरदे जाओ किसी दा मुताज ना होवे बस। बचपन में भी जितना आपको देखा है स्टेज बचपन के केड़ा वे 40 सालां दा ते तू आप हैं बचपन तेरा जवानी जी बिल्कुल। मैंने देखा लड़कियां बेचारी जो आती हैं अब तो लड़की आर्टिस्ट से ज्यादा वो डांसर के तौर पे नजर आती हैं स्टेज के ऊपर। अगर मैं स्टेज की सिर्फ बात करूं तो वो तो फिर काफी तकलीफ दे चीजें हो जाती हैं। नहीं वो उनके लिए तकलीफ दे नहीं है ना, क्योंकि वो आती खानदान से नहीं है। अच्छा आप तो पहले खानदान से आप देखें ना, आपका आप है कौन पहले देखे जी। एक 13 साल की बच्ची 9th क्लास में पढ़ती है, पूरे खानदान वाले उसी गली में रहते हैं। एक कुड़ी है हीरा मंडी तो आंदी है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ जी ऐसे ही ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਤੇਰੀ कोई देख ना ले। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨੀ है। हमारे दौर में तो मुझे तो इरफान कोसट साहब, खालिद अब्बास डार साहब, फखरी अहमद साहब, हाजी अलबेला साहब, मैं आपको लोगों क़याम सरहदी साहब, मैं तो उन लोगों के हाथों में रही हूँ जिन लोगों ने मेरी तरफ किसी को देखने दिए। तारिक जवेद मरहूम जो आप टॉप दा बदमाश सी एक्टिंग दे विच, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ मुझे अपने पास से 5 साल पीछे नहीं हटने दिया ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ। हॉल में मैं किसी बंदे की जरूरत नहीं थी कि वो किसी औरत को बात कर दे। मैं ऐसी बदतमीज औरत हूँ कि मैंने कहा जरूरत किवें होवे। मैं आज भी हमदर्दी कर रही हूँ लड़कियों से। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम ना करें अगर आपका मियाँ आपके साथ है। अगर आपकी अपनी बेटी अब आपको कहे कि मैंने ये करना है काम तो आप मेरी बेटी अल्लाह ने दी नहीं। अगर आपकी बेटी हो और हाँ। वो आपसे कहे, आपकी अपनी औलाद हो, आपके भाई की बेटी हो, आपको बेटी की बात कर रहा हूँ, वो कहे कि मैंने ये करना है और आप अपने वालिद की जगह पे हूँ अब या अपनी माँ की जगह पे, दोनों पे, तो आप उसको आने देंगे? नहीं मैं ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ देंगी। क्यों भला? क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने ये शोबिस देखा नहीं था, और जिस वक्त मुझे इजाजत मिली थी तब ये शोबिस ऐसा था भी नहीं, तब मीडिया ऐसा नहीं था। अब तरक्की कर गया है। अब आप सोचें कि हम लोग जिस दौर में काम करते थे, अगर मैंने नौकरानी का रोल किया तो मैं मेकअप नहीं कर सकती थी, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी, मैंने वही फूलों वाले कपड़े पहने। हुण दी नौकरानी नूं 2.5 लाख का ड्रेस पाना पैंदा है। एक खातून अगर डांस करती है उसके साथ 9 डांसर हैं, वो जो कपड़े पहनती है और वो जिस गाड़ी में आती है उसको कम से कम खर्चा जो अखराजात हैं 15 दिन के या 7 डेज के भी चले लगा लें तो उसका 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो ड्रामे च तुहानूं 50,000 मिलता है। ऐसे ही है। ठीक है। हाँ मैं तो नहीं, मैनू तो पहले दिन ही मौलाना तारिक जमील ने कहता सी कि जे मेरी किश्ती च सवार होना ही ते ज़हन दे विच रख कि मैनू तेरा पता लग गया है कि तू हलाल और हराम दा तेनू पता है। मौलाना तारिक जमील की कश्ती में सवार है। मतलब मेरे अम्मी, मैं, मौलाना तारिक जमील साहब, जवाद वसीम साहब, नईम भट्ट साहब, मैं इन लोगों के जमात के साथ है। जिस हाँ जी। तरह कोडू साहब भी इसमें गए थे, जवाद वसीम साहब भी गए थे। कौडू ते जलील है बड़ा मेरा यार कौडू साहब माय लव। हाय मैं कौडू तेरे नाल ब्याह कर लेंदी ते चंगा ही सी कम से कम। कौडू साहब मेरे 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 जिगरौल है। अच्छा हाँ तो जी। ये सारे जमात के साथ गए, आप भी जमात के साथ फिर हो जी गए? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मेरी अम्मी और मेरे भाई, मेरा अच्छा भाई हाजी वकार अली और मेरी अम्मी, ये पहले हज करने गए। मौलाना तारिक जमील साहब और पूरी शोबिस से जितने जितने भी लोग गए, लेकिन जवाद वसीम साहब और नईम भट्ट साहब और उनकी मिसेज, और बस मेरी माँ ने वहाँ दुआ की कि या अल्लाह मेरी बेटी को परवरदिगार रहमत करे, और उसी साल में मैं हज करने चली गई। अच्छा माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने कहा मौलाना साहब किवें पता लगेगा मेरा हज कबूल होया? उन्होंने कहा तेरी तब्दीली तेन दसेगी कि तू हज कीता। अच्छा पहले शो के आने के बाद ही मैंने थिएटर छोड़ दिया हुआ था। मैंने गुर्बत देखी, बड़ी देखी, थिएटर छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया। अच्छा थिएटर जैसे जितना मैं जानता हूँ थिएटर आपने छोड़ा अपनी शादी के बाद। हाँ मेरे बंदा एक्चुअली मेरा मियाँ भी नहीं चाहता था। मेरा जो मियाँ है ना, मेरा जो हस्बैंड है,
वो अल्लाह का तोहफा है मुझे। उनके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले लेकिन हाँ, मौलाना जमील वाला मैं चैप्टर ज़रा हाँ, क्लोज़ कर लूँ। अच्छा, तो आप इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप जिस तरह हम पाकिस्तानी तक टीम में इंज़मामुल हक साहब एंटर हुए और लोगों ने उसमें जमात की तरफ आना शुरू हुए, थिएटर में आप जो चीज़ स्टार्ट हुई थी मौलाना तारिक जमील के साथ, जो उसके बाद जी। लोग जो उनसे दावत की तरफ आना शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमो-बेशतर भी 18 साल हो गए उनके साथ। 18 साल हो गए। जी, जिनमें 7 हज तो मैंने उन्हीं के साथ, जवाद साहब के साथ, नईम भट्ट साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज अकबरी भी उन्हीं के साथ किया, मेरी वालिदा ने किया, मेरे भाई ने किया और माशाल्लाह। मेरी तरबियत में उनका बहुत हाथ है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी, तो उन इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मुश्किलात देखने में वो क्योंकि कैसे? वो उन्होंने मैनू समझाया ही है ना कि मैं क्या जो मर्ज़ी हो जावे नहीं करना। नो कंप्रोमाइज़ हुण उधर ही लगे हैं तो उधर ही लगे रवांगे। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे आज कुछ हो जाता है, आज अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहती अल्लाह तो ताला आपको अल ज़िंदगी अल तंदुरुस्ती दे। आमीन। वैसे तो ज़िंदगी इन्नी होनी चाहिए टुरदे फिरदे ही जावे। मेरा प्यो मां मेरे अब्बू 51 साल की उम्र में गए हैं। मेरे अब्बू की कोई एज नहीं यंग थी। थे वो। बड़े खूबसूरत। तो मुझे लगता है कि टुरदे फिरदे जाओ, किसी दा मोहताज ना होवे बस बंदा अल्लाह मियां हर हर जेड़ा है ना ईमानदार आदमी वही दुआ मांगदा है कि कि या अल्लाह अल्लाह टुरदे फिरदे ही लै जाए। आमीन, इलाही आमीन। और मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें ज़िंदगी में सिखाई। उन्होंने मुझे मैं क्या मौलाना साहब मैंने अब मेरी ज़िंदगी में मैंने शुरू से कपड़े इस तरह के नहीं पहने। जी, अब तो बिल्कुल। फिर भी मैंने नेट वाली आज इसके क्योंकि मेरे कोल हुण कपड़े कोई होर नहीं सन हैगे। मैं फटाफट पा के आ गई क्योंकि मैं एक शो ते गई सां ते ओहदे पे सन ते नहीं, मैं हमने बचपन में भी जितना आपको देखा है स्टेज बचपन के केड़ा ऊपर। वे 40 सालां दा ते तू आप है। हैं? अच्छा, बचपन तेरा जवानी जी, बिल्कुल। और देखो ना तेनू गल करदे भी बंदा घबरांदा है कि मैं गल करके जावां किथे। तो हमने जितना आपको देखा है, तो हमने आपको माशाल्लाह बड़े अच्छे ग्रेसफुल अंदाज में देखा है।